आज हम सीख रहे हैं पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में मुख्य दो भाग होते हैं, एक औपचारिक पत्र लेखन, एक अनौपचारिक पत्र लेखन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह कहती हूँ कि वो औपचारिक पत्र लेखन ही लिखे। इस पत्र को लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें स्टेप्स कम होते हैं और लिखना कम होता है। अनौपचारिक में आपको बहुत भर भर के लिखना है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी गलतियाँ होगी, क्योंकि हम लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे सही बात होती है स्वच्छ लिखो, कम लिखो। कम यानी कम आंसर्स लिखना नहीं, एक ऐसा तरीका जिसमें ज़्यादा लिखना ना हो। अपने बातों को कम मुद्दों में स्पष्ट करो। कम लिखने से ये मतलब होता है ना, अपने विचारों को कम भाषा में जितना स्पष्ट कर सकते हो, कम वाक्यों में स्पष्ट कर सकते हो, उस तरीके से। और इसलिए सबसे बढ़िया होता है औपचारिक पत्र लेखन, जिसको लिखना बहुत आसान है, मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और इसको लिखने के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि हिंदी का पेपर यानी लेंदी सब्जेक्ट, बहुत कुछ लिखना होता है। अगर हम इस तरह के पत्र लेखन करेंगे तो हमारे लिए पेपर लिखने में समय बचेगा। ठीक है, आप ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा समय लगेगा, पेपर के लिए सम कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पत्र को जो है लिखने की कोशिश करते हैं। मैं किसी से भी ये नहीं कहती कि आप कंपलसरी यही लिख कर आओ, लेकिन आप कोशिश करो कि आप औपचारिक पत्र लेखन ही लिखे एग्ज़ाम में। अनौपचारिक पत्र लेखन कम ही लिखा जाए तो बेहतर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं पत्र लेखन में, कई बार बच्चे उनको समझ नहीं पाते, या उसका आशय क्या लिखना इस बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। होता है ऐसा बच्चों के साथ कि उनको पत्र में क्या आशय लिखना इस बारे में समझ में नहीं आता। ऐसे समय में आप अनौपचारिक पत्र लेखन लिख सकते हो। आपके सामने बहुत बढ़िया विकल्प होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा। अभी से ये आदत डालनी है कि पेपर में आया हुआ हर एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे बड़ा यही सवाल उठता है कि पेपर हमारा अधूरा छूट जाना। मैम मुझे सब कुछ आ रहा था लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। आपके दिमाग में कितना है इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है समझ पेपर के लिए, एग्जामिनर के लिए। आप पढ़कर गए हो लेकिन आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। समझ लो इस बात को, क्योंकि जो पेपर आप लिख रहे हो वो पेपर ही आपका जो भी है, आपका वैल्यूएशन वो पेपर डिसाइड करेगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया है लेकिन वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए। सब कुछ आ रहा था लेकिन मैं लिख ही नहीं पाया तो इसके कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं बनेगा ऐसे समय में। आपने खो दिए मार्क्स, आपने नहीं लिखा मतलब आपके मार्क्स खत्म। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि प्रश्न क्रमांक 5 उसमें से अ या क नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आता लिखना, आ ही नहीं रहा है, क्या लिखना है पता ही नहीं, फिर भी एक नए पन्ने पे प्रश्न क्रमांक 5 क लिखकर उसको छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके पीछे रीज़न होता है, बहुत कम रेयर बोर्ड्स की तरफ से कभी कोई क्वेश्चन गलत आ गया, मान लो कभी कोई क्वेश्चन गलत आ गया, होता है नहीं ऐसा, लेकिन रेयरली कभी तो 2-4 साल में 5 साल में एक आध गलती हो जाती है। तो बच्चा ये मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 2 मार्क उसी को मिलेंगे जिसने प्रश्न नंबर डाला हुआ है, लेकिन जिसने प्रश्न नंबर भी नहीं डाला है, ये नंबर प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको वो 2 मार्क्स नहीं मिलते। आई बात समझ में? तो ज़रूरी है हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हर क्वेश्चन पर ध्यान देना,
हर एक क्वेश्चन को लिखना ही लिखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। व्याकरण जिसे हम कहते हैं लेखन विभाग या लेखन का जितना भी पार्ट है, रचनात्मक लेखन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रचनात्मक लेखन का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमसे, एक भी क्वेश्चन छूटना। बाकी तो पूरा पेपर इतना इजी आता है, आप यकीन करोगे जब आप देखोगे। अभी तो शुरुआत है, जैसे तो आधा सेमेस्टर होने दो, आपके प्रीलिम्स आएंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि पेपर लिखना इज़ नॉट अ बिग टास्क। जितना अभी आप समझ रहे हो ना कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या, इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए क्या, टाइम। सबसे पहला रूल तो ये है कि टाइम में पेपर कवर होना सीखो, यानी कि 2 घंटे का अगर समय है तो 2 घंटे में मेरा पेपर कवर होना चाहिए, होना ही चाहिए। 3 घंटे का समय है तो मैं 3 घंटे में मेरा पूरा पेपर होना ही चाहिए। 3 घंटे पूरे यूटिलाइज नहीं करेंगे हम। 2 घंटे में जितना समय लगता है, यानी कि मिनट्स में हो गया कितना, 3 घंटे का मिनट्स कितने हुए, 180 है ना, साई दूने 12, साई त्रिक 18, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में हमने कोशिश करनी है कि 170 मिनट्स में ही मेरा पेपर कवर हो, ठीक है। ये 10 मिनट गिनने ही नहीं है ऊपर के, 10 मिनट पहले ही पेपर कवर हो जाना चाहिए। चलो, आज का हमारा जो विषय है वो है औपचारिक पत्र लेखन, जिसमें हमने एक सवाल लिखा है, वो है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर पत्र का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है। एक बात और बता दूं, ये पत्र का जो मैं अभी सिखा रही हूँ, ये हिंदी भाग ब का फॉर्मेट है और हिंदी भाग अ का भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके स्कूल वाले हिंदी भाग अ वाले, ध्यान दें, अगर आपके स्कूल में किसी और प्रकार का फॉर्मेट बताया हो तो कृपया मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि कई बार हिंदी भाग अ में कई बार अलग फॉर्मेट भी यूज़ किया गया है, लेकिन ग्रामर के जितने भी बुक्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन आते हैं और उसमें भाग अ का या ब का कोई अलग फॉर्मेट नहीं है। स्कूल की तरफ से अगर कोई नया फॉर्मेट आया है या नए तरीके से बताया गया है तो वैसे आप मुझे बता सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। पत्र लेखन शुरू करें, एसएससी के लिए भी ऐसा ही होता है। चलिए, औपचारिक पत्र लेखन लिख रहे हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, ठीक है। अब ये एड्रेस किसका होगा, जो पत्र लिख रहा है उसका। किसका होगा, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस है ये, ठीक है। कोई भी एक चीज एड्रेस बता दो। आज क्या दिनांक है, कैसे लिखेंगे, ध्यान रहे हिंदी में मंथ के नाम थोड़े अलग होते हैं, लिख के लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। हिंदी में ऐसे नाम होते हैं, लिखो।
हाँ, एसएससी वाले जो है उनके लिए अलग फॉर्मेट है, तो वो यहाँ से आगे मत लिखो, ठीक है। हाँ हो स्टेप मध्ये मार्क्स. ये मैं मिटा रही हूँ, हो गया लिख के? गुड. अब कहीं भी नहीं.
एसएससी लिहून घ्या. प्रश्न लिहा, प्रश्न. इसी पे लिखना है क्या आपको भी? हाँ ठीक है, लिखो. आज की डेट लिखो सबसे पहले. बोला था ना ये सिर्फ क्वेश्चन लिखो. ठीक है, एक काम करो, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा लिखो, उसको कट करो और लिखो. डेट लिखो. इन दिनों में यहाँ बीमारी भी बहुत बढ़ गई है. कईयों को तो डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही है. हाँ डेंगू. हाँ इसी कारण मैं आपसे और आपके विभाग से अनुरोध करती हूँ. धन्यवाद. हाँ धन्यवाद या धन्यवाद सही एक ही अर्थ होता है. हाँ भवदीय स्टूडेंट के लिए होता है, ये स्टूडेंट नहीं है. ऐसा नहीं होता, सबके लिए अलग अलग होता है. धन्यवाद. और उसके नीचे लिखना है जो नाम है इसका. क्या नाम है इसका? रिया. क्या? रीना. हाँ रीना सहगल लिखो नीचे. एसएससी स्टार्ट लाइटिंग. सबसे पहले डेट. क्या डेट है आज? 24 जुलाई 2026. जुलाई के बाद में कॉमा, सिर्फ जुलाई के बाद में, 24 के बाद में, जुलाई के बाद में नहीं. 24 जुलाई के बाद में कॉमा, फिर 2026 लिखा. एक लाइन छोड़ दो. हाँ और उसके नीचे लिख दो सेवा में. तो हो गया क्या? सीबीएसई का हो गया क्या? सेवा में, फिर कॉमा लिखा. अब हम किसे पत्र लिख रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारी. लिखो स्वास्थ्य अधिकारी. लिखा ना सेवा में. स्वास्थ्य अधिकारी नीचे, आगे नहीं. इस तरह लिखना है. देखो यहाँ दे रही हूँ, यहाँ लिखना है सेवा में. ठीक है, फिर नीचे लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी. समझ में आया? हाँ कहाँ का स्वास्थ्य अधिकारी है? कहाँ का है? मुंबई नगर निगम. मुंबई नगर निगम, फिर नीचे मुंबई. आप चाहिए तो पिन कोड लिख सकते हो. पालिका. शीघ्र, अति शीघ्र, जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल. लिखो. पिन कोड लिखेंगे. लिखा. नीचे एक लाइन छोड़ दो और लिखो विषय. वही लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है सब कुछ. लिखा. विषय के बाद ऐसे कोलन दे देना है 2 और आगे लिखो मोहल्ले की गंदगी के बारे में. मोहल्ले की गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए पत्र. धन्यवाद. और उसका नाम क्या है? रीना, रीटा, जो भी है. धन्यवाद.
इसका नाम दिया है ना बेटा, अब का मत डालो, उसका नाम दिया है, देखो क्या दिया, रीना कुछ तो है बेटा, है बेटा, दिया है बेटा, इधर देखो। अब एसएससी वाले लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दो, शुरू से लिख के दे रही हूँ, ध्यान देना। शुरू में आएगा सेवा में, उससे पहले दिनांक क्या थी आज, 24 जुलाई 2000। याद रहे, पिन कोड आप मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिन कोड हमेशा 6 डिजिट का ही होना चाहिए। कितना हो गया, गलती से लिख दिया होगा, लेकिन पिन कोड हमेशा 6 डिजिट का ही होना चाहिए, क्योंकि भारत को जो पिन कोड दिया है उसमें 6 डिजिट होता है कहीं पर भी। आगे लिखेंगे सभी बच्चे। आगे आगे लिखिए, चलो ध्यान से लिखो।
कंप्लीट करो जल्दी। उसको लिखो ऊपर यहाँ अनिल देसाई, गांधी मार्ग मुंबई।